हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका है चैप्टर जो है 8 पॉइंट चतुर्भुज। एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण जो दिए गए हैं 3:5:9:13 के अनुपात में है। यानी कि अनुपात, चतुर्भुज मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको अनुपात में दिए गए हैं और यहाँ पे हम लोग को बताना है इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करिए। यानी कि आपको क्या करना है, सारे कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अक्सर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं ईजी होते हैं। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किस टाइप तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके सामने जो भी अब अनुपात में जो भी नंबर दिए गए हैं उनको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मानेंगे माना पहला कोण। तो पहला कोण क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 3x। और इसी प्रकार से हम लोग मान लेंगे दूसरा कोण जो है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 5x। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा कोण, तीसरा कोण कितना है 9x। उसके बाद है आपका चौथा कोण, चौथा कोण, चौथा कोण क्या है आपका 13x। इस प्रकार से हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, x मान के कर लिया। अब क्या करेंगे, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो ये देखिए चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री होता है। तो यहां पे लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अतः अतः यहाँ पे क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर हो जाएगा आपका 360। अब इसको ऐड कर लीजिए आप। तो इसको ऐड करेंगे 13 और यहाँ से आ गया आपका कितना, यहाँ से देखिए यहाँ पे 8 हो गया, 8 और यहाँ पे 9 कितना हो गया 17। 17 और 30 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा आपका 30, यानी कि आपका आ जाएगा 30x बराबर 360 डिग्री। तो यानी कि x का वैल्यू जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 360/30, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसी x का मान को आपको बारी बारी से रख देना है इस ये सब नंबर पे। ठीक है, तो आपका पता चल जाएगा कौन कितना था डिग्री का है। तो पहला कोण देखिए यहाँ पे, पहला कोण हम लोगों का कितना था 3x, यानी कि 3 × 12, तो कितना आ जाएगा 36। उसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे दूसरा कोण। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा हम लोगों का, दूसरा कोण हो जाएगा आपका 5x, यानी कि 5 × 12, ठीक है 60। इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे तीसरा कोण। ठीक है, तो तीसरा कोण था हम लोगों का कितना 9x, यानी कि 9 × 12 कितना हो जाएगा 108 डिग्री। उस तरीके से चौथा कोण, चौथा कोण, तो चौथा कोण हो जाएगा हम लोगों का 13x, यानी कि 13 × 12, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा 156 डिग्री। तो ये है हम लोगों का चारों कोण, और इसको आप अगर जोड़ेंगे ना तो ये 360 के बराबर आएगा। तो आपको यही बताना था कि जो रेशियो में, जो अनुपात में दिया गया है, इसमें से सभी कोण ज्ञात करिए। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे बात आ रहा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो देखिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है तो हम लोग बोल सकते हैं ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है अगर ये बराबर हैं तो आपको दर्शाना है कि ये जो है एक आयत है, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने समझ लिया कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इसको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक, इसको बारी बारी से लिख लीजिएगा, ठीक है, जो जो चीज़ आपको दिया गया है सिस्टम से एकदम लिखिएगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसमें जो विकर्ण है ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, यानी कि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो त्रिभुजों का बात करेंगे, ए बी सी एक त्रिभुज मान लेंगे इसको, और यहाँ से मान लेंगे बी ए डी, ठीक है, बी ए डी। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को आयत दिखाना है, तो इसके लिए ये हेल्प करेगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में, अब ये त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी कि बी सी जो होता है वो ए डी के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ है। और हम लोग को एक चीज़ दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ए सी जो होता है वो बराबर होता है किसका, बी डी का, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ देखिए, अगर इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये जो भुजा है वो इसमें भी आ रहा है और ये भुजा इस त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि ये साइड भी हम लोगों को कॉमन मिल गया, यानी कि तीन साइड कॉमन मिल रहा है, पहला ये, दूसरा विकर्ण और तीसरा ये। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बी सी जो होता है वो ए डी के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो क्या होती है, समान होती है। यहां तक समझ में आ गया, सम्मुख भुजाएं जो होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं वो समान होती है। अब देखिए यहां से हम लोगों को ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी डी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया था, यानी कि ये क्या है, विकर्ण है। अब हम लोग को एक उभयनिष्ठ मिला ए बी सी इस त्रिभुज में और बी ए डी इस त्रिभुज में, ये जो भुजा है वो बराबर मिला, यानी कि ए बी बराबर ए बी, ये बराबर क्यों हो रहा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये त्रिभुज वाले चैप्टर में भी आपने बहुत पढ़ा है उभयनिष्ठ क्या होता है, ठीक है। अगर ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है और ये भुजा इस त्रिभुज के लिए भी है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उभयनिष्ठ बोलेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे क्या करना है, तो तीन भुजाएं बराबर हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है किसका, त्रिभुज बी ए डी का। कैसे सर्वांगसम हो गया, तीन साइड कोण भुजा भुजा भुजा, यानी कि साइड 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 से ये क्या हो गया, सर्वांगसम का नियम है, ठीक है। सर्वांगसम हो गया भुजा 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 से, यानी कि तीनों भुजा बराबर मिल गया। इसका मतलब ये है अगर कोई त्रिभुज जो है सर्वांगसम है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो बराबर होगा बी ए डी का, यानी कि ये बी वाला भुजा जो होगा वो ए वाले भुजा का कोण का बी जो कोण है और ए जो कोण है ये दोनों बराबर होगा। इसको बराबर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के, यहाँ पे लिख लीजिएगा एकदम हर चीज़ को, ठीक है। संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो कोण ए बी सी जो होगा वो प्लस कोण बी ए डी, ये दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, अंतः संपूरक कोण की मदद से, अंतः कोण
अंतः कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, यानी कि दोनों का सम जो होते हैं वो 180 डिग्री करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अंतः कोण से ये क्या हो गया, ये बी वाला कोण और ये ए वाला कोण, ये बी वाला कोण, ये ए वाला कोण, ये दोनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ए बी सी जो है वो बराबर है बी ए डी का। तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी के जगह में क्या लिख सकते हैं, बी ए डी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ, अगर दोनों बी ए डी को जोड़ देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि कोण बी ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 180/2, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग लास्ट में क्या लिख देंगे, 90 डिग्री आ गया, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण जो है वो समकोण हो, यानी कि एक कोण कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, तो ये क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, इस चीज को अभी हम लोग लिख ले रहे हैं सिस्टम से पूरा एकदम तरीका से। ठीक है, तो यहां पे उसी चीज को मैंने लिख दिया, अतः एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या होता है, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है, एक आयत कहलाता है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समकोण पर, यानी कि पूरा जो है ये समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, तो वह एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जिसका सभी कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये चीज को सबसे पहले हम लोग अभी देख लेते हैं। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज आपको दिया गया है उस चीज को लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को दिया गया है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। सबसे पहले तो ये हम लोग को दिया गया है कि ये एक चतुर्भुज है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये क्या कर रहा, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर ये O पॉइंट है, ये कोण, यानी कि OA जो होगा वो OC के बराबर होगा और OB जो होगा वो OD के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे बताना है कोण COD, कोण COD ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, COD जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्वेश्चन में आपको केवल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, AO जो होगा वो CO के बराबर होगा और BO जो होगा वो DO के बराबर होगा, तथा कोण COD जो होगा वो कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए अब यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AOB और AOD में इन दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं। AOB और AOD इन दोनों त्रिभुज को देख लेते हैं। पहले त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या मिल रहा है, कॉमन क्या, इन दोनों त्रिभुजों में अगर ये त्रिभुज का बात करें तो OB जो होता है वो OD के बराबर होता है, ये दिया गया है। और यहाँ पे ये जो कोण है AOB, ये कोण भी 90, और यहाँ से AOD ये भी 90, यानी कि प्रत्येक 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी कि 90 डिग्री कोण बन रहा। और एक चीज यहाँ पे उभयनिष्ठ आ रहा है, OA इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले AOB और AOD में इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या मिल रहा है, OB जो है वो OD के बराबर है, सॉरी हाँ, यानी कि OB OD जो भी लिख सकते हैं, या फिर BO जो होगा वो बराबर होगा DO का। ये क्या है, दिया है। ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं, कोण AOB जो है वो बराबर है किस कोण का, AOD का। कैसे बराबर है, यहां पे लिखिएगा प्रत्येक 90 डिग्री।
ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए ओ जो है, ये जो लाइन है वो क्या है, बराबर है। यानी कि ए ओ जो है वो ए ओ के बराबर है। ठीक है, ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अतः अतः त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी का। कैसे सर्वांगसम हो गया, एस ए एस सर्वांगसमता नियम, एस ए एस सर्वांगसमता नियम से इसको हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए ए बी जो है, ये ए बी और ये ए डी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर ए डी, चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, संगत भाग वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें कि ए बी जो होता है, ए बी जो होता है वो बी सी के बराबर होता है या फिर ए डी के बराबर होता है। ए बी जो होता है वो ए डी के बराबर होता है, तथा ए बी जो हो गया ए डी के बराबर हो गया, और बी सी जो हो गया वो सी डी के बराबर हो गया, सी डी के बराबर हो गया कौन, बी सी। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहां पे लिखेंगे क्या, यहां चतुर्भुज की सभी भुजाएं, या फिर आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, और यहां पे क्या लिखेगा, ए डी जो है वो डी सी के बराबर है, और डी सी जो है वो सी ए के बराबर है। यानी कि सारे कोण जो हैं सारे, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है इस त्रिभुज के लिए अगर बात करें, और फिर अगर इस त्रिभुज के लिए बात करें तो ये इससे बराबर है, यानी कि ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे अतः ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अगर ये सारे कोण जो होते हैं अगर बराबर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।